तो जैसा कि आपने कई इक्वेशंस में देखा होगा, आपने सॉल्व करते हुए कई बार देखा होगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 आ जाता है तो हम वहाँ पे उसको 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। बट हम लोग 1 क्यों पुट करते हैं? वाई x टू द पावर इज इक्वल्स टू 1। x की पावर 0, जो x की पावर में 0 लगता है तो उसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती क्यों है? अब आप बोलेंगे कि ये तो रूल होता है, हमने मैथ्स में ऐसे ही पढ़ा था। हाँ, ये एक रूल है, बट क्यों है ऐसा रूल? चलिए तो आज हम इसको देखते हैं कि ऐसा होता क्यों। अब यहाँ पे हमारा जो x है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा x है वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर लाइक कोई भी, आप 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 32, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। देन इसके बाद में x हमारा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर लाइक -3 ले लीजिए, -14 ले लीजिए, कोई भी हमारा जो हमारा अप टू माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगा, इसमें कोई भी नंबर आ जाएगा, उसकी पावर हमारा 1 होगा। पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, अगर कोई भी हमारा फ्रैक्शनल नंबर भी है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो भी हमारा 1 के ही बराबर होगा, लाइक 1/2, 3/2। इसी तरह से जितने भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनकी भी पावर अगर 0 होगा तो वो भी 1 होगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जो स्क्वायर रूट में होते हैं, ठीक है, कोई भी रैशनल या इरैशनल नंबर है, उसकी पावर भी अगर 0 दिया हुआ है तो वो भी हमारा 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पॉजिटिव नंबर हुआ तो लाइक 5 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। अगर नेगेटिव नंबर है तो फॉर एग्जाम्पल -3 पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी हमारा 1 होगा। देन उसके बाद में फ्रैक्शनल नंबर है यानी कि 1/2, अगर इसकी भी पावर हम लोग 0 करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रूट वाला नंबर ले रहे हैं लाइक रूट टू द पावर 0 तो वो भी हमारा 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम पॉजिटिव नंबर ले लें, नेगेटिव नंबर ले लें, फ्रैक्शनल नंबर ले लें या रैशनल इरैशनल नंबर ले लेते हैं, इन सब की पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो आखिर 1 के बराबर आता क्यों है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस रूल को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये किस रूल पर बेस है। तो हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये मैथ्स में हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो हमारा जो कोई भी नंबर की पावर दी होगी तो उस पावर अगर अपॉन में है तो वो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि m और n हमारी पावर्स हैं, राइट। अगर हम लोग मान लें कि हमारी जो पावर्स बराबर हो जाएं, राइट, सपोज m इज इक्वल्स टू n के बराबर हो जाए, मीन सपोज हम एज्यूम कर लें कि यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा, सपोज अगर a 5 के बराबर है, ठीक है, a 5 के बराबर है, राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर m, और m हमारा n के बराबर है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 की पावर m, n m के बराबर हो गया है। तो किसी भी नंबर का अगर पावर इक्वल है तो उसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, राइट। सपोज यहाँ पे m 2 के बराबर हो तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे भी 25, तो 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कट के कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो इफ हमारा जो m और n बराबर हो जाता है तो जो हमारी वैल्यू है LHS साइड की वो इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है। अब हमने m और n को इक्वल टू एज्यूम किया है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, m और n की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, राइट। तो ये a की पावर m माइनस का m हो जाएगा, सेम नंबर को हम सेम नंबर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a की पावर 0, ठीक है। तो यही तो हम प्रूफ कर रहे थे कि a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे a हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, रैशनल इरैशनल कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर में 0 है तो वो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है,
कि वो a जो है वो हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। मीन्स a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया, a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 की पावर 0। तो 0 की पावर 0 क्या होगा, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 0 की पावर 0 हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 0 की पावर 0 अनडिफाइंड क्यों है, 0 की पावर 0 0 क्यों नहीं है, राइट। हाँ, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि 0 की पावर 0 ये अनडिफाइंड क्यों है। सी 0 की पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 वैल्यू कब आती है, जब कोई इक्वल नंबर माइनस किए जाते हैं, राइट। मीन्स इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 की पावर m माइनस m, राइट। m में से m जाएगा तभी 0 आएगा, ठीक है। और मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पावर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m 0 की पावर m इंटू 0 की पावर माइनस का m, राइट। अब इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये पावर माइनस की है तो इसको हम लोग अगर रेसिप्रोकल करेंगे बेस को तो वो पावर अपॉन में चली जाएगी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 की पावर m डिवाइड बाई 0 की पावर m। बट एक चीज नोट करने वाली है कि जब डिवीजन में हमारा 0 आ जाता है तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमारा 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होता है, 0 नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो अपॉन में 0 आ जाता है तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है, वो अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद, तो इसीलिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, बट एक्सेप्ट वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, 0 की पावर 0 हमारा अनडिफाइंड होता है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का पावर 0 करने पर 1 क्यों आता है।